तो इतना तो तय है कि आपके लिए 2021 बहुत ही खुशनुमा होने वाला है और खुशनुमा के साथ साथ कई वैक्सीन आपके साथ आने वाली हैं और इसके साथ आपके बीच में कॉम्बो वैक्सीन भी आएगी जो एक डोज लीजिए और डबल शक्ति आपको मिलेगी कोरोना से फाइट करने के लिए। फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको सुरक्षित रहना है, जहां भी हैं वहां खुद को सुरक्षित रखिए, आसपास को सुरक्षित रखिए और वैक्सीन की का इंतजार कीजिए और आने तक खुद भी सेफ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। और हाँ, न्यूज़ तक को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सबसे अपडेटेड वैक्सीन पर खबर लेकर आते हैं। कोरोना वायरस की अब कई वैक्सीन तैयार हो चुकी है। कनाडा, अमेरिका, यूके, भारत समेत कई देशों में रेगुलेटरी अप्रूवल का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कई देशों में तो वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति भी दी जा चुकी है। कुछ टीके 60% तो कुछ 90% से भी ज़्यादा असरदार पाए गए हैं, मगर वैज्ञानिक और संभावनाओं पर भी काम जारी है। एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड वैक्सीन का ट्रायल रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के साथ शुरू किया है। इस ट्रायल से यह पता चलेगा कि दोनों वैक्सीन का कॉम्बिनेशन और असरदार हो सकता है या नहीं। रूस के सोवरेन वेल्थ फंड ने शुक्रवार को कहा, कॉम्बिनेशन इसी साल के आखिरी से शुरू हो जाएंगे। अगर कॉम्बो वैक्सीन असरदार साबित होती है तो रूस उसका उत्पादक एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर करना चाहता है। भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जो कोविशील्ड नाम से उपलब्ध होगी। इसे एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर संग मिलकर तैयार किया है। एस्ट्राजेनेका और RDIF दोनों की वैक्सीन एक आम सर्दी जुकाम वाले वायरस पर आधारित है। RDIF के अनुसार ट्रायल में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। यह सौदा रूस वैक्सीन के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि स्पुतनिक 5 को पश्चिमी दुनिया में कोई बड़ा खरीदार नहीं मिला था। स्पुतनिक 5 वैक्सीन ट्रायल में 90% तक असरदार पाई गई थी। स्पुतनिक 5 के नतीजे फाइजर, मॉडर्ना जैसे अमेरिकी कंपनी के ट्रायल रिजल्ट से मेल खाते हैं। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक रूसी वैक्सीन को लेकर सशंकित थे, क्योंकि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल नहीं हुआ था, मगर रूस ने मंजूरी दे दी थी। एस्ट्राजेनेका का टीका भी औसतन 70% तक असरदार रहा। कुछ डोज पैटर्न पर यह वैक्सीन 90% तक असर छोड़ने में सफल रही। ब्रिटेन के वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख केट बिंघम ने कहा, अगले साल से कई वैक्सीन के कॉम्बिनेशंस के ट्रायल शुरू किए जाएंगे। उम्मीद इस बात की जा रही है कि इम्यून रिस्पॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये दोनों वैक्सीन एक तरह की तकनीक पर आधारित है जिसे मिक्स करने की अपनी चुनौतियां हैं। रिसर्चर्स 2 तरह के अप्रोच पर काम कर रहे हैं। एक तरीके में 2 शॉट्स के लिए अलग अलग वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल, जबकि दूसरे में 2 डोज को मिक्स करने का प्लान है। बता दें कि RDIF और स्पुतनिक 5 वैक्सीन को विकसित करने वाले गमलेया इंस्टीट्यूट ने पिछले महीने यानी 23 नवंबर को एस्ट्राजेनेका कंपनी को उसकी वैक्सीन के परीक्षण के दौरान स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 2 अंश में से एक का इस्तेमाल करने की पेशकश की थी। अब अगर एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक 5 दोनों वैक्सीन का कॉम्बिनेशन का ट्रायल सफल हो पाया तो लोगों को एक साथ वैक्सीन के एक डोज में 2 वैक्सीन की ताकत मिलने वाली है। न्यूज़ तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दुनिया भर में कई वैक्सीन का ट्रायल जारी है। भारत में भी कई वैक्सीन पर ट्रायल जारी है, जिसमें स्पुतनिक, फाइजर और कोविशील्ड के वैक्सीन भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसको जानकर आपके बीच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और आप भी खुद को खुशी से रोक नहीं पाएंगे। और इस बीच में आपको जो जानकारी मिलेगी वो बहुत ही आपको उत्तेजित कर सकती है, उसमें भी खुशी के लिए कि दुनिया में जो कोरोना ने कहर बरसाया है और कहर बरपा रही है, उसके बीच में वैज्ञानिकों ने अब वैक्सीन के साथ साथ एक नया कॉम्बो वैक्सीन बनाने की योजना सोच रही है। अब ये कॉम्बो वैक्सीन क्या होता है? 2 वैक्सीन को मिलाकर एक ऐसा डोज बनाया जाएगा जो सुपर डोज की तरह काम करेगा। यानी 2 वैक्सीन होगा, उसका एक डोज बनेगा और इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा उसमें एक अलग ही शक्ति होगी।
तो ये क्या होता है कम्बो वैक्सीन और इससे आपको कैसे होगा फायदा, ये देखिए स्पेशल इस रिपोर्ट में।